वेलकम बैक ख़वातीनो हज़रात। एक और मसला जो कराची वालों का इस वक्त मसला है, और दूसरे शहरों से लोग आते हैं और कहते हैं कि कराची की हालत बड़ी ख़राब हो गई है, कराची ऐसा हो गया, कराची वैसा हो गया। और कराची में जो सबसे ज़्यादा कराची के एक इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया है वो हमारे यहाँ जो कचरा मौजूद है और कचरा जमा होता है उसने किया है। रोज़ाना कराची से 16,500 टन कचरा जमा होता है। ये कचरा कहाँ जाता है ये आपको दिखा रहे हैं। ये कचरा यहाँ रहता है रोज़ाना जनरेट हो रहा है, रोज़ाना इसी तरह सड़कों पर है, रोज़ाना इसी तरह फुटपाथ पर है, कचरा कुंडियाँ बनी हुई हैं वहाँ है। हमारी सॉरी जो सूरत हाल है इस वक्त, आप देखिए ये जो फ्लाइज हैं, मच्छर हैं, धुआं है, ये सारी फुटेजेस आपको बता रही हैं कि कराची वालों को अगर ये खांसी नज़ला होता है तो ये क्यों होता है, हमारे यहाँ वायरल इन्फेक्शंस क्यों होते हैं, हमारे यहाँ डेंगू, मलेरिया, दीगर बीमारियाँ क्यों होती हैं, हम सब किस कचरे के डब्बे में रह रहे हैं। कराची जैसा शहर जो पूरे मुल्क को पाल रहा है, कराची जैसा शहर जो इकोनॉमिक हब है, जहाँ से कितना टैक्स कलेक्शन होता है आप सब जानते हैं, 70% के इर्द गिर्द पूरे मुल्क का जो टैक्स है उसमें से 70% सिर्फ कराची से जनरेट होता है। पूरे मुल्क का खर्चा कराची उठा रहा है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन वो कराची जो इस वक्त ICU में है, वो कराची जो इस वक्त गंदगी के ढेर के नीचे दबा हुआ है, वो इस वक्त आपको इतना कमा के दे रहा है। इस कराची को बाहर तो निकालें, इस कराची को सही तो होने दें, इस कराची को मरीज से एक सेहतमंद तंदुरुस्त इंसान या एक शहर तो बनने दें, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये कराची क्या क्या कर सकता है। लेकिन हमारा कराची जो इस वक्त सूरत हाल यहाँ पर मौजूद है, इसमें गवर्नमेंट को जहाँ या हम जो लोकल इंतज़ामिया हैं उनके हवाले से जब भी बात करते हैं तो ज़ाहिर है उनको अपनी ज़िम्मेदारी समझने की ज़रूरत है, बट एट द सेम टाइम मुझे और आपको बीइंग शहरी भी ये समझने की ज़रूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि हम गाड़ी में जा रहे हैं, वैसे गाड़ी में भी आप होते हैं और चीज़ें आप कुछ खा पी रहे होते हैं तो बाहर फेंक देते हैं। उसके अलावा भी कुछ ऐसी फुटेजेस मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़ की भी वायरल हुई कि उन्होंने अच्छा काम करने में भी प्लास्टिक वगैरह भी इधर उधर फेंक दिए। तो ये हमारा नेचर है। इसके अलावा भी मैंने देखा है, अगर हम कहीं जा रहे हैं और दुकानों पे से गुजर हो रहा है, दुकानों का कचरा उठाएंगे, वहाँ पे कोई बच्चे होते हैं, दीगर लोग होते हैं, उछाल के दूसरी तरफ फेंक देंगे। या ये जितने हमारे गटर भरे हुए हैं, जितने हमारे नाले जो हैं, वो नाले ढके हुए कचरे से होते थे, सारा कचरा नाले के ऊपर। और फिर उसके बाद जब बारिशें आती हैं, जब मामलात ख़राब होते हैं, तो मेरी और आपकी क्या सूरत हाल होती है। सो ये कराची की सूरत हाल है जो कराची की सूरत हाल नहीं होनी चाहिए, जो कि डूएबल है। अगर इस्लामाबाद ऐसा नहीं है, अगर लाहौर ऐसा नहीं है, अगर सियालकोट ऐसा नहीं है, अगर और बड़े शहर पाकिस्तान के ऐसे नहीं हैं, तो फिर कराची जो रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान का, वो ऐसा क्यों है? क्या वजह है? क्या ये सिर्फ हमारी ज़िम्मेदारी है, या इसमें हुकूमत भी कोई कान धरेगी, या इसमें इंतज़ामिया भी कुछ करेगी, इस कचरे के डब्बे को सही करेगी, यहाँ की सफाई करेगी? ये एक मैसेज है, और मेरे ख़्याल में हम सब जो हैं वो मिल के इसके लिए कोशिश करें और अपनी अपनी ज़िम्मेदारी उठाएँ, तो ये कचरा वहाँ जाएगा जहाँ इसकी जाने की ज़रूरत है। पूरी दुनिया में तो बहुत काम हो रहा है और वो कचरे को फर्टिलाइज़र और बाकी चीज़ों में तब्दील कर देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं हुई हैं। एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपसे डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक।